हम आज भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति मिश्रित है। देश की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या होने के बावजूद कई क्षेत्रों में मुसलमान आज भी पिछड़े हुए हैं, जिसका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। जनसंख्या। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़, जो 2021 के जनगणना के अनुसार है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 14 से 15% है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, जिनकी ज्यादातर आबादी इन प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र और केरल में है। शिक्षा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 के अनुसार मुसलमानों की औसत शिक्षा दर अन्य समुदायों से कम थी। हालांकि कुछ क्षेत्रों, जैसे केरल, में मुस्लिम शिक्षा में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रिसर्च में मुस्लिमों की भागीदारी अभी भी कम है। आर्थिक स्थिति। बड़ी संख्या में मुसलमान असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कारीगर, दस्तकार, फेरी वाले, दर्जी आदि। सच्चर रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अनुसूचित जातियों जनजातियों से भी कमजोर पाई गई थी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों और कॉरपोरेट सेक्टर में मुस्लिमों की भागीदारी कम है। राजनीतिक स्थिति। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन मुस्लिमों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में कम है। संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम सांसदों विधायकों की संख्या औसतन 5 से 6% ही रहती है। फिर भी कई मुस्लिम नेता, पार्टियां और संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी योजनाएं और पहल। मुस्लिमों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप्स), मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। इनका लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। सकारात्मक पहलू। कुछ मुस्लिम समुदायों ने व्यापार, शिक्षा और साहित्य में बेहतरीन प्रगति की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अमू, जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थानों ने समाज में शिक्षा और चेतना को बढ़ाया है। मुस्लिम युवा आज स्टार्टअप, IAS, IPS, खेल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। निष्कर्ष। भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति संभावनाओं और चुनौतियों दोनों से भरी हुई है। वे भारत के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार हैं, लेकिन शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। समाज और सरकार दोनों को मिलकर समावेशी विकास की दिशा में कार्य करना होगा, तभी संभव हो पाएगा।